तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में हिमालय की एक ऊंची चोटी पर विराम नाम का एक नगर था। वहाँ एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम माधव था। माधव की एक विशेषता थी कि वह अपनी बनाई हुई मूर्तियों में कभी आंखें नहीं बनाता था। उसका मानना था कि महादेव को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि की आवश्यकता होती है। उस नगर का राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने माधव को आदेश दिया कि वह नगर के मुख्य चौक के लिए महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जो विश्व में सब बसे भव्य हो। राजा ने कहा कि उस प्रतिमा की आंखें इतनी विशाल और चमकती हुई होनी चाहिए कि दूर दूर से लोग उसे देख सकें। माधव ने बहुत समझाया कि महादेव का स्वरूप आंखों की चमक में नहीं बल्कि उनके मौन में है, परंतु राजा नहीं माना। माधव ने मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने महीनों की मेहनत के बाद एक दिव्य प्रतिमा तैयार की, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार उसने महादेव की आंखें बंद रखी, जैसे वे गहरे ध्यान में हो। राजा जब मूर्ति देखने आया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह मूर्ति अधूरी है। जब तक महादेव की आंखें नहीं खुलेंगी तब तक ये हमारे नगर का गौरव कैसे बनेगी। राजा ने अपने सबसे कुशल जौहरियों को बुलाया और आज्ञा दी कि महादेव की बंद आंखों के स्थान पर दुनिया के सबसे कीमती और चमकदार हीरे जड़ दिए जाएं। जैसे ही हीरो को आंखों के स्थान पर लगाया गया, मूर्ति से एक ऐसी तीक्ष्ण रोशनी निकली कि राजा और उसके दरबारी कुछ क्षणों के लिए अंधे हो गए। लेकिन रोशनी शांत होते ही एक विचित्र बात हुई। वह भव्य पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे असली हाड़ मांस के शरीर में बदलने लगी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। महादेव साक्षात वहां खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वे हीरे नहीं बल्कि करुणा के आंसू थे। वे रो रहे थे। राजा कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा और पूछा, प्रभु, आप तो देवाधिदेव हैं, आपके वैभव का प्रतीक ये हीरे क्या आपको पसंद नहीं आए? आप रुदन क्यों कर रहे हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुमने इन पत्थरों की चमक को मेरी दृष्टि समझ लिया। जिस क्षण तुमने मेरी आंखों में ये हीरे जड़े, उस क्षण तुमने मुझे एक प्रदर्शक बना दिया। मेरी आंखें तब खुलती हैं जब कोई भक्त अपना दुख बांटता है, तब नहीं जब कोई अपना वैभव प्रदर्शित करता है। ये हीरे मेरे लिए उन आंसुओं के समान हैं जो तुम्हारे राज्य की गरीब प्रजा ने इस मंदिर के कर टैक्स को चुकाने के लिए बहाए हैं। राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। उसे समझ आया कि उसने प्रजा का पेट काटकर उन हीरों को खरीदा था। उसने तुरंत वे हीरे निकाल लिए और उन्हें प्रजा के कल्याण के लिए दान कर दिया। जैसे ही हीरे निकले, महादेव वापस उस शांत पत्थर की मूर्ति में समा गए, जिसकी आंखें अभी बंद थीं। माधव ने तब उस मूर्ति के चरणों में एक पंक्ति लिखी, महादेव तब देखते हैं जब हम अपनी आंखें बंद करके दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। आज भी उस नगर में महादेव की बंद आंखों वाली प्रतिमा की ही पूजा होती है, जो लोगों को सिखाती है कि सच्ची चमक बाहरी रत्नों में नहीं बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता में है। राजा ने उन कीमती हीरो को राजकोष में रखने के बजाय उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवाया और उन लोगों को वापस लौटाने का संकल्प लिया जिनसे कर के रूप में धन वसूला गया था। लेकिन जब वह हीरो की टोकरी लेकर नगर में निकला तो उसने देखा कि माधव मूर्तिकार अब भी उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक नया काम कर रहा था। माधव मिट्टी के छोटे छोटे दिए बना रहा था। राजा ने पूछा, माधव, अब जब मैंने हीरे लौटाने का निर्णय ले लिया है तो तुम ये मिट्टी का काम क्यों कर रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, महाराज, हीरा केवल एक व्यक्ति की भूख मिटा सकता है, लेकिन ये दिया पूरे मार्ग को रोशन कर सकता है। महादेव ने अपनी आंखें इसलिए बंद की थी ताकि आप अपने भीतर झांक सकें। अब जब आपने भीतर देख लिया है तो बाहर का मार्ग प्रकाशित करना आपका कर्तव्य है। जैसे ही राजा ने पहला हीरा एक गरीब विधवा को सौंपने की कोशिश की, वह हीरा उस महिला के हाथ लगते ही एक अनाज के बीज में बदल गया। राजा हैरान रह गया। वह जिस भी जरूरतमंद को हीरा देता, वह हीरा उस बड़ी ही वास्तविक आवश्यकता की वस्तु बन जाता। किसी के लिए औषधि, किसी के लिए औजार, तो किसी के लिए ज्ञान की पुस्तक। यह महादेव की एक और लीला थी। वे सिखाना चाहते थे कि धन जब अहंकार से दिया जाता है तो वह केवल पत्थर होता है, लेकिन जब वह करुणा से दिया जाता है तो वह जीवन बन जाता है। नगर में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग अब मंदिर में सोने चांदी के चढ़ावे के बजाय मंदिर के बाहर एक खाली घड़ा रखने लगे। जो भी धनी होता वो उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ डाल देता और जिसे जरूरत होती
वह बिना किसी से मांगे वहां से ले जाता। मंदिर की वह बंद आंखों वाली शिव प्रतिमा अब केवल एक मूर्ति नहीं रह गई थी, वह नगर के न्याय और समानता का प्रतीक बन गई थी। एक रात माधव ने स्वप्न में देखा कि महादेव की उस पत्थर की प्रतिमा ने अपनी आंखें धीरे से खोली हैं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई हीरा नहीं था, बल्कि उनमें पूरा ब्रह्मांड और उस नगर के सुखी लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। महादेव ने माधव से कहा, पुत्र, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि आज समाज ने एक दूसरे को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया है। सुबह जब माधव मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि पत्थर की मूर्ति की बंद पलकों के कोनों से मिट्टी का एक छोटा सा पौधा निकल रहा था। वह इस बात का प्रमाण था कि पत्थर के भीतर भी ममता जाग उठी है। विराम नगर अब शिव धाम के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते थे कि कुछ मांग सके, बल्कि इसलिए जाते थे ताकि वे देख सके कि आज उन्हें किसकी सेवा करनी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।